मियांवाली बेस बताया जा रहा है जहां पर यह बड़ा हमला हुआ और आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने दावा किया है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को तबाह किया गया। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान, ये देखिए ट्रेनर जेट को भी निशाना बनाया गया है और एक पाकिस्तानी टैंक पर भी हमला किया गया और पाकिस्तानी टैंक को बर्बाद कर दिया गया है। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ है और प्रोफेसर अमिताभ भी है। अमिताभ सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान में इस तरीके के हमले होते रहे, लेकिन जिस संगठन का नाम सामने आ रहा है तहरीक-ए-जिहाद, हमारे संवाददाता गुलाम बता रहे थे कि पहले भी धमकियां दी जा चुकी थी और शायद इन धमकियों का असर है कि यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये हमेशा एक नए नए ग्रुप्स आते रहते हैं। अभी देखिए, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अटैक्स और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि जितने अफगान रेफ्यूजीज से जो 80s से हैं और वो 3rd जनरेशन रेफ्यूजीज हैं, उनको पाकिस्तान कह रही है हम बाहर करेंगे, तो उसका एक रिजेंटमेंट है। और ये पूरी तरह से जो रेफ्यूजीज थे जो 3 जनरेशन से पूरी तरह पाकिस्तानी सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हो गए हैं। तो शायद ये वो ऐसा भी हो सकता है, ये कयास लगाया जा सकता है कि ये वही उन्हीं लोग से इन्वॉल्व होंगे जो वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते हैं और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एड कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ऐसे और अटैक करेंगे और इसका पूरा अंदेशा है, क्योंकि अब तक 30 लाख लोग करीब अफगान रेफ्यूजीज वहाँ हैं और वो जाएंगे कहाँ? जिनका घर परिवार सारा यहाँ है, वो जाहिर है वो अटैक करेगा, वो ऐसा कुछ करेगा कि स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट को खतरा पहुंचे। गुलाम भी बता रहे थे कि कल से अब तक 3 हमले हो चुके हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, ये जो एयर बेस पे हमला हुआ है, अब दावे देखिए ये आ रहे हैं कि ट्रेनर जेट को उन्होंने तबाह कर दिया है, लड़ाकू विमान को उन्होंने हिट किया है, टैंक को भी बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। इन सब से आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? कितनी बड़ी तैयारी दिख रही है ये एयर बेस के अंदर हमला करना और इतना बड़ा डैमेज पहुंचाने का दावा करना? जी, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में जितने भी आतंकवादी हैं उनका सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान खुद ही करता रहा है और उनको इक्विप्ड करता रहा है, उनको ट्रेंड करता रहा है अक्रॉस द बॉर्डर जाके इंडिया पे हमले करने के लिए। लेकिन आज उनकी सिचुएशन ऐसी आ गई कि उनके होम ग्राउंड पे डेवलप हुए ये सारे टेररिस्ट उनके ऊपर खुद ही अटैक कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में घुसना और इतने हथियार के साथ ले जाना कि वो एक किसी एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर सकें, इतना एमुनिशन लेके घुसना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे देखना पड़ेगा सपोर्ट कहाँ से आया, क्या उनके खुद के एमुनिशन है या अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट? लेकिन एयरबेस पे तो काफी सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद इतना बड़ा हमला? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है और इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही उनको वार्न कर रही थी, धमकियां भी आ रही थी, तो पहले पता था इस तरह कुछ होने वाला है। इसके बावजूद भी सिक्योरिटी पोजीशन नहीं ली गई एंड इसको ब्रीच कर दिया गया, तो सच में कहीं ना कहीं ठीक है। कर्नल शुक्ला, आपके पास में आ रही हूं। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान अटैक पर अपडेट मिल रही है। फेंसिंग काट कर अंदर घुसे आतंकी। देखिए, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे कि एयरबेस पर सिक्योरिटी टाइट होती है, उसके बावजूद कैसे आतंकी घुस आए एयरबेस के अंदर और इतनी बड़ी तबाही मचाई है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो फेंसिंग होती है वो फेंसिंग काट करके अंदर घुस आए आतंकी। हमारे सहयोगी पाकिस्तान से गुलाम अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, ये अपडेट मिली है और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें फेंसिंग कटी हुई नजर आ रही है और उसके बाद आतंकी घुस आए हैं। क्या कोई अपडेट मिल पाई है? आतंकियों की संख्या कितनी है और ये जो तहरीक-ए-जिहाद संगठन का नाम सामने आ रहा है वो पाकिस्तान में कितना एक्टिव है? देखिए अंजलि, ये आप जो जैसा कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सीढ़ी लगाकर बैक साइड से एयरबेस की फेंसिंग काटी गई है और लग ऐसा ही रहा है। ठीक है गुलाम, इन तस्वीरों के बारे में आप विस्तार से बताइएगा, डिटेल में बताइएगा, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं। वो इमेजेस हमारे पास हैं बिग वॉल के माध्यम से। एक तरफ जो अंजलि की तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर, वो दीवार है और उसके ऊपर देखिए फेंसिंग की हुई है। यहीं से सीढ़ी, आपको सीढ़ी भी नजर आ रही होगी, और उससे चढ़कर उसको काटा गया और अंदर से वो एंटर वहां पर कर पाए हैं। तो ये एक तस्वीर नजर आ रही है जिसमें सिक्योरिटी को तोड़ा गया है। जी हाँ, तो यानी कि प्री प्लान था सब कुछ और पहले रेकी की गई थी एयरबेस की, कैसे आतंकियों को घुसना है एयरबेस के अंदर, ये सब कुछ प्री प्लान था। देखिए आप, ये फेंसिंग जो लगी हुई है, ये बीच में आपको कटी हुई नजर आ रही है, गैप बड़ा नजर आ रहा है। इसी फेंसिंग को तोड़ करके बाकायदा सीढ़ी लगाकर देखिए एयरबेस के अंदर आतंकी दाखिल होते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां वहां चल रही हैं। कई टैंकों को तबाह किया है, एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचाया है और तहरीक-ए-जिहाद ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। और देखिए उधर एक मैप भी सामने आ रहा है, रवि आपको बताएंगे उस मैप के बारे में। जो मियांवाली एयरबेस है वो लोकेट हो रहा है इस मैप पे। बिल्कुल, पाकिस्तान का ये मानचित्र और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये मियांवाली एयरबेस का लोकेशन है और यहीं पर ये हमला हुआ है। अगर आप इस मैप के माध्यम से समझें तो मियांवाली देखिए अफगानिस्तान के बॉर्डर से के करीब ही है
और इसीलिए ये बार बार चर्चा हो रही है कि जो अफगानिस्तान के यहाँ पर रह रहे हैं प्रवासी पहले से ही, उनको पुश आउट करने की कोशिश कर रही है और उन सब का अब रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तालिबान के एलिमेंट्स रहे हैं उनको हटाने की बात कही जा रही है। तो ये लोकेशन है जिस पर यह हमला किया गया है, बड़ा हमला है। अगर एयरबेस की बात करें, जो दावा है उनका, उस नुकसान की बात करें तो ये अपने आप में बड़ा हमला है। गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए। गुलाम, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर माना जाए इसे? बड़ा ही आसान सा लग रहा है, सीढ़ी लगाई, तार काटा और इतने हथियारों के साथ हमलावर अंदर घुस गए, कहीं कोई देखने वाला नहीं। देखिए, जब टेररिस्ट अटैक होता है, जब ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, कराची एयरबेस पे हमने अटैक देखा है, जब PNS मेहरान पे अटैक हुआ था तो उस वक्त भी टेररिस्ट अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो सुसाइड बॉम्बर अपने आप को उड़ाने के लिए ही आया होता है। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर अभी तक फायरिंग की आवाज़ें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम तक पहुँच रही हैं उसमें आ रही हैं, अभी भी ऑपरेशन वहाँ पर जारी है।